भरत सिंह जी मनहास, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर आर्ट एंड कल्चर एकेडमी। अरुण गुप्ता जी, चैम्बर जम्मू एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पर सभी उपस्थित साधुजन और जम्मू के गणमान्य नागरिकजन, सर्वप्रथम मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये महादेव से ये कामना करूँगा कि ये वर्ष और भविष्य जम्मू कश्मीर के लिए और हमारे भारतवर्ष के लिए सुख समृद्धि लेकर के आए, शांति लेकर के आए। मैं डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, जम्मू कश्मीर आर्ट एंड कल्चर एकेडमी, इस मंदिर से संबंधित जितने भी लोग हैं और विशेषतया सुरेश शर्मा जी का मैं हार्दिक आभार करना चाहूँगा कि इन्होंने पिछले वर्ष से मंदिरों के शहर में जो प्राचीन परंपरा है, जो यहाँ के रीति रिवाज है, उनको वापस उसी मंदिरों के शहर में उसको रूप देने की कोशिश की गई। पिछले वर्ष सावन महीने में, जैसा कि सुरेश शर्मा जी ने बताया, कि हर सोमवार को यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। उसके अंतर्गत एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। उन सांस्कृतिक प्रस्तुति में ये रहा कि यहाँ की कला, संस्कृति या शास्त्रीय परंपराओं को ज़्यादा महत्व दिया गया। कि आज के समय में ये बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर भी कहीं पर भजन संध्या होती है, कुछ होता है, तो उसमें बॉलीवुड उनका सब कुछ बोलबाला हो गया है। जैसे कि आपके सामने अभी मुक्तेशी कुमारी जी ने जो प्रस्तुति दी, मुझे नहीं लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह से सुना होगा। प्राचीन समय में शिव का देखा जाए, माता का देखा जाए, उनका शास्त्रीय संगीत के साथ बहुत बड़ा लगाव होता था। और कहा जाता है कि दिन की शुरुआत जब शास्त्रीय संगीत या महादेव की प्रशंसा में या माता की प्रशंसा मुझसे शुरू हो, तो वो बहुत ही प्रभावी तरीके से पॉजिटिव वाइब्स जीवन में देता है। उसके अलावा इस मंदिरों के शहर में बहुत सारे मंदिर है। पंचवक्ता मंदिर की विशेषता जो सुरेश शर्मा जी ने बताई, हमारे यहाँ पर रघुनाथ मंदिर है, बावे वाली माता का मंदिर है। ये तो जम्मू शहर के अंदर मंदिर है और बहुत सारे मंदिर है। उनको भी इसी तरीके से आगे लाने की सरकार की तरफ से पूर्णतः कोशिश की जा रही है। कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से एक जितने भी हमारे पुराने मंदिर है, धार्मिक स्थल है, उनके रीयूनेशन के लिए एक स्पेशल स्कीम लाई गई है, जिसके अंतर्गत जम्मू के भी बहुत सारे मंदिर लाए गए हैं, जिनको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए, उनके इतिहास को सभी के सामने रखा जाए, जिससे सभी लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक भी इस मंदिरों के शहर में आए। इसके अलावा शिवखोड़ी, पुरमंडल, पीरखो और पंचवक्ता मंदिर में जो इस बार शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इन सभी जगहों पे किया जा रहा है और सरकार का उनके साथ में बड़े ही प्रोएक्टिव तरीके से उनको सहयोग किया जा रहा है। शिवखोड़ी के अंतर्गत मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय उपराज्यपाल महोदय की प्रयासों से वहाँ पर JSW ग्रुप के साथ में टाइप किया गया, जिससे कि रंसू से लेकर के शिवखोड़ी के भवन तक का विभिन्न सुविधाएं उनको कॉर्पोरेट सोशल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत वहाँ से किया जा रहा है। उसका कार्य शुरू हो गया है। अगले वर्ष तक पूरा ही काम उसमें समाप्त किया जाएगा, जिससे कि जितने भी यात्री आ रहे हैं उनकी विशेषतया वहाँ पर सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा, उस सुविधाओं को सुविधाजनक बनाया जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री पर्यटक वहाँ पर आए और भोले बाबा का आशीर्वाद लें। इसके अलावा पुरमंडल का जो सर्किट है, जहाँ पर कि वहाँ भी महादेव का स्थान है, पूर्ण प्राचीन काशी कहा जाता है।
उसके अंतर्गत भी जो है प्रसाद स्कीम के अंतर्गत उसको रखा गया है, जिससे कि पुरमंडल का भी विकास किया जाए। वो भी एक यहाँ पर जम्मू के अंतर्गत जो है कि एक नया पर्यटक स्थल उभर करके आएगा। मचेल माता की बात की जाए, मचेल माता का मंदिर जो है, जो एक लोगों को पैदल जाना पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं का अभाव रहता है। इस वर्ष अभी 3 महीने पहले ही उपराज्यपाल महोदय ने उसमें भी एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वहाँ पे मंदिर के पास में सराय और वॉशरूम्स, लंगर की सुविधा और वहाँ तक जितना भी क्यू मैनेजमेंट है और मंदिर को खुद को भी बड़ा ही सुस्त सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे कि मचेल माता के मंदिर जो यात्री जाते हैं, यदि किसी तरीके से मौसम की खराबी हो या एक दिन रुकना चाहे तो उनको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो और उस माता के दर्शन को सुविधाजनक रूप से किया जाए। ये कुछ प्रयास है जो कि मैं सरकार के द्वारा जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से किए जा रहे। आज का आयोजन भी एक उसी का हिस्सा है और इसमें सभी जितने भी प्रबंधक लगे हुए हैं उनका मैं एक बार फिर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह का आयोजन किया। और जैसे कि सुरेश शर्मा जी ने बताया, वो खुद बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, हमारे साथ इनका बड़ा लंबा संपर्क रहा है। अभी ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भी वहाँ सम्मानित सदस्य हैं, वहाँ पर भी एक्टिव तरीके से रह करके ये वहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर जम्मू के अंदर भी इस मंदिर के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। इस मंदिर को एक पर्यटन स्थल पर लाए हैं। पिछले साल सावन के बाद में इस बार भी जो 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, इसमें आप देखेंगे ब्रोशर में तो विभिन्न आयोजन उसके अंतर्गत किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा एक महादेव की प्रशंसा की जाए और हमारे यंगर जनरेशन को एक पूरी तरह से अवेयरनेस हो कि शिव की पूजा किस तरीके से की जा रही है, किस तरह की यहाँ की कला है, किस तरह की संस्कृति है, उनको सामने रखा जाए। तो मैं एक बार फिर आप सभी का यहाँ पे जितने भी प्रस्तुति करता है, जितने प्रबंधक है, जितने यहाँ पे गणमान्य नागरिक मेहमान के रूप में आए हैं, उन सभी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। और फिर मैं आपको एक बार फिर महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता विराट करूँगा। जय हिंद, जय भारत।